दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार फिर आपके समक्ष अपनी बात रखने आया हूँ। दोस्तों, एक कल खबर आती है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत आगे बढ़ी है। बातचीत सफल हो असफल हो, लेकिन बातचीत हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो युद्ध पिछले 1.5 से 2 महीने से चल रहा है, वहाँ पर अब लग रहा है जो सीज़ फायर था 22 तारीख तक था, उसे बढ़ा भी दिया जाएगा। मैंने पहले भी 1-2 एपिसोड बनाया है आपके सामने, जहाँ पर मैंने बताया है क्या ये ईरान अमेरिका युद्ध है या फिर बढ़ती महंगाई। जिस तरीके से वो आपस में लड़ रहे हैं, बट दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ से कई देशों के जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, आते भी हैं, और उन देशों को जो सामान है चाइना से, इंडिया से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ जाते भी हैं। लेकिन कल एक बहुत अच्छी खबर आई कि ईरान होर्मुज जलडमरू खोलेगा। अगर ईरान होर्मुज जलडमरू खोलता है तो ये एक अच्छा कदम होगा, जिसे ट्रंप साहब ने भी धन्यवाद के साथ स्वीकार किया है। दुनिया में कहीं भी बातचीत के द्वारा मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, और ये हमने देखा। पहली ही बातचीत में ईरान पूरी तरह से तैयार हो गया है कि वो होर्मुज जलडमरू खोले। अमेरिका ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए बातचीत की टेबल पर आया था, परंतु जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि ईरान ने जलडमरू खोला है, मतलब ईरान का पूरी तरह से उस जलडमरू होर्मुज जलडमरू पे कंट्रोल है। पिछले 48 घंटे पहले अमेरिका ने भी अपना जो नेवल जो बेड़ा है वो होर्मुज की तरफ भेज रखा है। हो सकता है इस समय ईरान के कब्जे में होर्मुज है, परंतु अमेरिका की वहाँ ज़बरदस्त उपस्थिति है, और शायद इसी चीज़ को देखकर ईरान मजबूर हो गया कि वो खोले। दूसरा, वो ये भी देख रहा है कि दुनिया तब तक साथ है जब तक आप दुनिया को एक हद तक तंग करते हो, क्योंकि वहाँ से क्रूड ऑयल सामान आ रहा है, जा रहा है, और आपने ब्लॉकेड कर दिया है, तो दुनिया पे असर पड़ता है। तो एक वक्त पर वो ईरान के खिलाफ हो सकते हैं, जो कुछ दिनों से ईरान के साथ खड़े हुए हैं, और वजह थी अमेरिका का ईरान पे हमला करना। लेकिन अच्छी खबर आई है कि जलडमरू खोल दिया गया है, तो इससे जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो हुई थी या जिनको कम हुई थी, वो चीज़ें अब दोबारा रास्ते पर आ सकेंगी। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, किसी भी चीज़ का युद्ध हल नहीं हो सकता, बातचीत और टेबल पे बैठना ही पड़ेगा, और वही हुआ। चलिए दोस्तों, हम आपको एक दूसरी खबर बताते हैं। कल लोकतंत्र की जबरदस्त जीत हुई। सरकार ने पार्लियामेंट में 3 बिल प्रस्तुत किए थे, जिसमें महिला आरक्षण बिल, जो कि डिलिमिटेशन से जोड़ा गया था, दूसरा डिलिमिटेशन बिल, संवैधानिक बिल जो प्रस्तुत किया गया, और तीसरा जो राज्यसभा लोकसभा में सीट्स 550 से बढ़ाकर 850 करने का विधेयक था। दोस्तों,
ये 3 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया। लोकतंत्र में सरकार के पास पूरा हक होता है कि वो स्पेशल अधिवेशन बुलाए, अधिवेशन बुला के विधेयक पास करा सकती है। परंतु जिस तरह से विपक्ष कह रहा था कि ये जो विधेयक है ये पूरे भारत की कल्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहीं सरकार ने भी दमदार तरीके से अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं के लिए ये आरक्षण पूरी तरह से सही है, महिलाओं के हक में है। सरकार ने ये चीज़ें भी कही कि उन्होंने इसी संसद में बहुत सारे बिल पास किए हैं, जिसमें 370 का बिल आता है, जिसमें CAA आता है, जिसमें NRC आता है, जिसमें ट्रिपल तलाक आता है, सिविल कोड आता है। ये स्पष्ट बोला गया कि ये सारे बिल इसी संसद में इसी सरकार ने पास किए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि मोदी जी ने बड़े बड़े बिल, बड़े बड़े कदम उठाए, जिसको साहस नहीं था सरकारों में कि कदम उठा सकें। परंतु दोस्तों, लोकतंत्र हमारा देश में डेमोक्रेसी है। इसमें अगर कोई विपक्ष कोई चीज़ करता है या कहता है तो उसका भी महत्व होना चाहिए। और सरकार के ये 3 बिल गिर गए, परंतु बिल गिरने से सरकार को, मुझे लगता है, कोई धक्का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सरकार अगर कोई बिल लाती है, अधिनियम लाती है, लेकिन जो विपक्ष है अगर वो उस चीज़ को गलत समझ रहा है, गलत मान रहा है, तथ्य गलत कह रहा है कि तथ्य गलत हैं, चीज़ें गलत हैं, तो इसमें अगर बिल गिर भी जाता है तो इसमें सरकार की किसी तरह से हार नहीं है। यही लोकतंत्र है। दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि जो विपक्ष है उसने अपनी बात बहुत ही मजबूती से रखी, जिसमें लगभग सभी विपक्षी दल, कांग्रेस, TMC, RJD, DMK, सभी पार्टियां एक साथ आई, और संसद में जब यस और नो का वक्त आया तो उसमें 298 यस आए और 230 नो आए। ये विधेयक संविधान संशोधन बिल थे, तो इनके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, यानी लगभग 326 वोट्स। परंतु ये विधेयक गिर गए। इसमें मैं अवश्य सरकार से अपनी बात कहना चाहूँगा कि अगर विधेयक गिर गए तो इनमें जो विपक्ष था उनका सिर्फ यही था कि अगर आप ये चीज़ें लागू करना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से जो प्रक्रिया है, जो क्राइटेरिया है कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो बिल में होने चाहिए। और ये चीज़ सरकार अगर गिरता है तो सरकार को ये दोबारा पास करवाना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो डिलिमिटेशन हुआ था, जो सीट्स हुई थी, वो 1971 के आधार पे चली आ रही हैं। परंतु जनसंख्या में बदलाव आया है और काफ़ी चीज़ों में बदलाव आए हैं। जो रिप्रेजेंटेशन होती है एक MP की, उस कई क्राइटेरिया में चेंज हुए हैं। तो एक स्पष्ट क्राइटेरिया और एक स्पष्ट पॉलिसी बनाकर या ड्राफ्ट बनाकर दोबारा से सरकार इसे प्रेजेंट कर सकती है।
क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप बिल गिर जाता है, इसका कतई मतलब नहीं होता कि वो बिल दोबारा नहीं आएगा। वहां पे विपक्ष का सिर्फ इतना ही कहना था कि विपक्ष के साथ बातचीत की जाए, जो पॉइंट्स आपने दिए हैं बिल में, उन बिल के जो प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है, वो स्पष्ट तरीके से दर्शाया जाए। बाकी मोदी जी ने, आपको ये मानना होगा, जीएसटी है, सीएए है, एनआरसी है और बहुत सारे बिल, ऐसे बिल लेकर आए जो सोच भी नहीं सकती सरकारें कि ये बिल हम पास करवाएंगे, और वो पास करवाए हैं। दोस्तों, सिर्फ अपनी बात इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।